नमस्कार। भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के जो स्रोत हैं, वो महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। विदेशों से जो यात्री यात्रा करने के लिए विभिन्न देशों से यूरोप, अफ्रीका, चीन जैसे देशों से जो विदेशी यात्री भारत में आए थे और भारत में भ्रमण करने के पश्चात जो यहाँ उसने जो कुछ देखा, सुना, जाना और उसने अपने यात्रा वृत्तांतों में उसे लिखने का प्रयास किया है। और भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, भारत के रीति रिवाज, परंपरा, नियम, कानून, व्यवस्थाओं को उसने अपने यात्रा वृत्तांतों के साथ साथ अपने पुस्तकों में भी स्थान दिया है, जो भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक होते हैं, जो इसे गिने जाते हैं। तो इसी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत विभिन्न यूरोप हो, चाहे फ्रांस हो, अफ्रीका हो, अन्य देशों से जो यात्री यहाँ आए थे भारत में भ्रमण करने के लिए, और भारत में जो प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल के बीच में जो भी यात्री आए हुए थे, उन यात्रियों के आज हम उसके यात्रा वृत्तांतों और उनसे संबंधित जो भी यात्री यहाँ आए हुए थे भारत में, उसको आज हम लोग आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की मदद से हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन यात्री भारत में आए थे, किनके काल में आए थे, किनके शासनकाल में आए हुए थे, और उन्होंने अपनी किस पुस्तकों की रचना की थी, और भारत में रीति रिवाज, परंपरा, नियम, कानून, व्यवस्थाओं को बताने का जो कार्य किया था। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो विदेशी यात्री जो कुछ आए हुए थे, जो भारत में आने वाले जो कुछ प्रमुख विदेशी यात्री थे जो भारत में आए हुए थे भ्रमण के लिए, और भ्रमण के पश्चात उसने जो कुछ देखा, सुना, जाना और उसके पश्चात जो अपने पुस्तकों की रचना की और भारत के विषय में जो कुछ भी देखा, सुना, उसे बताने का प्रयास किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारत में कुछ विदेशी यात्री जो आए हुए थे भारत से, उनमें से पहले जो विदेशी यात्री थे जो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज यूनान के थे, वस्तुतः वो यूनान के थे, और वो 305 से लेकर के 297 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। ये सेल्यूकस निकोटर जो थे, उनके राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और उसने यहाँ आने के पश्चात एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। उसने भारत के विषय में और चंद्रगुप्त के शासनकाल के विषय में विस्तृत जानकारियाँ प्रस्तुत की है और जानकारियाँ देने का कार्य किया है। दूसरे जो यात्री थे जो प्राचीन काल में आए हुए थे, वो थे फाहियान, जो चीन के थे, और 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे गुप्त वंश के महानतम शासक, उनके दरबार में आए हुए थे। वो वस्तुतः एक बौद्ध यात्री थे, और उन्होंने अपनी जो एक रचना की यहाँ भारत में, जो देखा, सुना, जाना, उसके पश्चात फाहियान की यात्राएं नाम से करके अपनी एक पुस्तक लिखी थी। और वो पुस्तक महत्वपूर्ण है, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। और तीसरे जो यात्री थे जो विदेशों से भारत में आए हुए थे, वे थे वेनसांग या हैनसांग, जो चीन के थे। वस्तुतः वो चीन के थे, और 44 ईस्वी के बीच में वो भारत आए हुए थे। और उन्होंने वो जो थे हर्षवर्धन के काल में वो आए हुए थे। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि यात्राएं उन्होंने बहुत सारे किया था और राजकुमारों की तरह ही वो यात्राएं की थी। इस कारण से उसे उपाधियां दी गई थी, यात्रियों का राजकुमार। और उसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सियूकी। उसने अपनी पुस्तक की रचना की थी। और अलबरूनी जो थे चौथे महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों में से थे, जो अरब के खिवा के थे, और 1024 से लेकर के 1030 ईस्वी के बीच में उसने भारत का भ्रमण किया था और भारत के विषय में जो कुछ देखा, सुना, और पश्चिमोत्तर भारत के शासन के क्षेत्र में, यानी कि शासकों के
यहाँ पर ये आए हुए थे और उसने भारत के विषय में जाना, भारत को, और वो विद्वान व्यक्ति विशेष थे, भारत का अध्ययन किया और विशेष करके भारत के रीति रिवाज परंपराओं को देखने के पश्चात, भारत के तमाम चीज़ों को देखने के पश्चात उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। मतलब भारत के विषय में ही उसने भारत के तहकीक मतलब जानकारी, भारत के विषय में जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, यानी कि तहकीक-ए-हिंद उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। और वो एक विद्वान लेखक भी थे। उनकी विशेषता उनमें ये थी कि वो विद्वान व्यक्ति विशेष थे और उन्होंने तहकीक-ए-हिंद जो कि पश्चिमोत्तर भारत के शासनकाल के समय में, यानी कि पश्चिमोत्तर जो भारत के जो शासक हुआ करते थे उन शासकों के समय में वो आए हुए थे। और आने के पश्चात उन्होंने जो भारत के विषय में देखा, सुना, जाना, उसके पश्चात एक पुस्तक लिखी जिसको कहा गया तहकीक-ए-हिंद। मतलब हिंद की जांच पड़ताल खोजबीन के पश्चात जो पुस्तक की रचना की उसे नाम दिया गया तहकीक-ए-हिंद। ये अल-बरूनी की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है और महत्वपूर्ण, भारत के विषय में भी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके पश्चात जो विदेशी यात्री जो भारत में भ्रमण करने आए थे वो थे मार्को पोलो, जो इटली के थे, इटली के वेनिस शहर के थे वो। और 1292 से लेकर के 1293 ईस्वी के बीच में वो पांड्य राज्य जो हुआ करता था, पांड्य राज्य शासकों के अधीन वह आए हुए थे। इन्हें जो था उनकी विशेष मध्य युगीन जो थे यात्रियों के वो सरताज कहे जाते थे। और ये उन्होंने जो अपने भारत के विषय में, भारत में जो उसने देखा, सुना, जाना, उसके पश्चात यात्राएं जो की थी उससे संबंधित उसने एक पुस्तक लिखी थी। मार्को पोलो की यात्राएं से उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यात्रा वृत्तांत है, मार्को पोलो की यात्राएं नाम से के। वो पांड्य राज्य के समय, पांड्य जो राज्य था उस समय वो आए हुए थे। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक हुए जो इब्न बतूता, मतलब उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हुए वो थे इब्न बतूता, जो मध्यकाल में मोरक्को यानी कि अफ्रीका के मोरक्को शहर से थे। और वो 1333 से लेकर के 1342 तक उसने भारत में अपना भ्रमण किया, देखा, सुना, जाना। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो आए हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने के पश्चात उनके गुणों से बहुत आकर्षित होने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी नियुक्त किया था अपने दरबार में। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल रहेला, जो रहेला के नाम से महत्वपूर्ण ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। रहेला, किताबुल रहेला। और वो विदेशी यात्रियों में ही थे, वो विशेषकर यात्राएं किया करते थे। और अगले जो विदेशी यात्री थे मध्यकाल में आने वाले वो थे निकोली कॉन्टी, जो कि इटली के थे। और 1420 से लेकर के 1422 के दरमियान में उसने भारत का भ्रमण किया था। और वो देवराय प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके काल में आए हुए थे। पूर्ण यात्रियों में से एक थे। अगले जो आते हैं वो है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक वस्तुतः ये ईरान के थे और 1441 से लेकर के 1442 के बीच में उसने भारत का भ्रमण किया था। और वो देवराय द्वितीय जो विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे, विजयनगर के महत्वपूर्ण शासकों में से देवराय द्वितीय जो थे उनके समय में आए हुए थे। और ये राजदूत बन करके आए हुए थे। और उसने लिखा था मतलाद सादेन करके एक उसकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत था। मतलाद सादेन जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों में से था उनका, अब्दुल रजाक का। और वो राजदूत बन करके भारत में 1441 से लेकर के 1442 के दरमियान में भारत में भ्रमण किए और भारत के विषय में लिखने का प्रयास किया था। उस समय में वो भारत का भ्रमण किए हुए थे। अगले जो यात्री है अफनासी निकितिन, ये वस्तुतः रूस के थे। इन्होंने 1466 से लेकर के 1472 ईस्वी के बीच में भारत में भ्रमण किया था।
वस्तुतः वो मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आए हुए थे और वो उन्होंने जो अपनी यात्रा वृतांत लिखा था, 3 समुद्रों पार की यात्रा, 3 समुद्रों पार की यात्रा उनके यात्रा वृतांत की का नाम था। वो वस्तुतः एक घोड़े के व्यापारी के रूप में आए हुए थे और यहाँ आने के पश्चात जो 1466 से लेकर के 1472 ईस्वी के दरमियान में जो देखा सुना, उसके पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था 3 समुद्रों पार की यात्रा। अगले जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों में से थे वो एडुआर्डो बारबोसा जो पुर्तगाल के थे और 1516 से लेकर के 1518 के ईस्वी के बीच में वो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनके दरबार में वो आए हुए थे, एक यात्री बन करके आए हुए थे। उन्होंने इसके आने के पश्चात जो उसने एक पुस्तक लिखी थी, द बुक ऑफ द डुराटे बारबोसा, इसमें कृष्णदेव राय और विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई है और बताने का भी प्रयास किया है। अगले जो व्यक्ति विशेष थे जो आए हुए विदेशी यात्रियों में से थे, डोमिंगोस पेइज जो पुर्तगाल के थे और 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी के बीच में ये कृष्णदेव राय के ही दरबार में आए हुए थे, जो विजयनगर के ही महत्वपूर्ण शासक थे और उस समय में उसने यात्रा की थी। और यात्रा करने के पश्चात उसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी डोमिंगोस की कथा, डोमिंगोस की कथा, जिसने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे। अगले जो विदेशी यात्रियों में से थे वो थे फर्नाओ नूनीज, ये भी पुर्तगाल के थे और उन्होंने 1535 से लेकर के 1537 के बीच में भारत में भ्रमण किया था, भारत में रहा और देखा सुना। और इस समय विजयनगर के ही शासक अच्युत देव राय के समय में वे आए हुए थे और वो मुख्यतः वो घोड़े के व्यापारी थे और घोड़े के व्यापार के सिलसिले में, घोड़े के लेन देन खरीद बिक्री के सिलसिले में वो 1535 से लेकर के 1537 के बीच में, 35 से लेकर के 37 के बीच में विजयनगर की यात्रा पर आए हुए थे। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी क्रॉनिकल ऑफ द कर्नास, क्रॉनिकल ऑफ द कर्नास नामक पुस्तक लिखी। इसके पश्चात जो विदेशी यात्री थे जो आए थे मध्यकाल में, वो थे पीटर मुंडी जो इटली के थे और 1630 से लेकर 34 ईस्वी के पीटर मुंडी जो इटली के थे, जो 1630 से लेकर के 1630 से लेकर के 1634 ईस्वी के बीच में शाहजहां के काल में एक यात्री बन करके आए हुए थे। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है जो लिखी यात्रा वृत्तांत, जिसके विषय में विशेष कुछ जानकारियां स्पष्ट नहीं है। अगले जो विदेशी यात्री जो थे वो थे जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो फ्रांस के थे और 1641 से लेकर के 1687 ईस्वी के बीच में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में वो भारत में आए हुए थे। वो एक जोहरी थे और उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो टेवर्नियर के यात्रा वृत्तांत एक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक था, जो अपनी यात्राओं को यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखने का कार्य किया था, टेवर्नियर के यात्रा वृत्तांत। अगले जो व्यक्ति विशेष जो विदेशी यात्रियों में से थे वो थे निकोलस मनुची, जो इटली के वेनिस शहर के थे और 1656 से लेकर के 1717 ईस्वी के बीच में, और ये औरंगजेब के शासनकाल में आए हुए थे। और ये एक
तोपची यानी कि तोप को चलाने वाले व्यक्ति विशेष थे और साथ ही साथ ये एक चिकित्सक भी थे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी स्टोरियो द मंगोर नामक, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था, एक पुस्तक की रचना की थी। अगले जो व्यक्ति विशेष थे वो थे फ्रांसिसिस बर्नियर। चूँकि यह नाम से ही फ्रांसिसिस बर्नियर यानी कि फ्रांस के थे और 1658 से लेकर के 1668 के बीच में 1658 टू 1668 के बीच में भारत पर यात्रा किया था और ये औरंगजेब के शासनकाल में ही आए हुए थे। ये एक चिकित्सक थे और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यानी कि मुगलों के समय का उसने जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था से लेकर के उस समय जो भी उन्होंने देखा, सुना और जाना, उसको लिखने का प्रयास किया था अपने पुस्तक में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। अगले जो विदेशी यात्रियों के यात्री थे गिरामीस स्तिपानोविच लिवितेव, जो कि एक रूस के थे और 1785 से लेकर के 1797 के बीच में उसने भारत की यात्रा की थी। और ये जो थे वो बंगाल के शासकों के समय में, जो बंगाल में शासक हुआ करते थे, उसके दरमियान में आए हुए थे। ये वस्तुतः एक संगीतकार और ये कलाकार थे। उसने भारत के यात्रा के क्रम में उसने एक हिंदुस्तानी ग्रामर नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के भी स्रोतों में से एक गिने जाते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के मदद से जो हमने देखा, जो भारत आए कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कुछ महत्वपूर्ण यात्री थे जो भारत में आए थे और यात्राएं की थी। इसमें विभिन्न समयों में विभिन्न कालक्रमों में आए और आने के पश्चात भारत के विषय में उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, जाना, तो उन्होंने अपनी यात्राओं वृत्तांतों के द्वारा लिखने का प्रयास किया जो भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद पहुंचाने का कार्य करता है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी जो पूछे जाते हैं, उनमें से जो है वो मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, फाहियान जो चीन के थे, उन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, जो फाहियान की यात्राओं नामक पुस्तक की यात्रा की बताया था। वैनसांग जो चीन के थे, उन्होंने हर्षवर्धन के काल में आया था, शिवकी उनकी रचना का नाम था। अलबरूनी जो अरब के थे, जिसने तहकीक हिंद की रचना की थी। मार्को पोलो जो पांड्यों राज्य के समय में आए थे, मार्को पोलो की यात्राएं नामक पुस्तक की रचना की थी। इब्न बतूता मोरक्को के समय में किताबुल हिंद रहेला की रचना की थी। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण भारत में आए हुए विदेशी यात्री थे, जो भारत में आने के पश्चात जो उन्होंने अपने अपने पुस्तकों की रचना की और भारत के विषय में जो कुछ देखा, जो प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल के बीच में जो भी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए या विभिन्न कार्यों के उद्देश्य से जो विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के जो भारत आए हुए थे, उन यात्राओं उसने अपने यात्रा काल में या अपने भ्रमण काल में भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारियां उपलब्ध कराई है, जो इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया था। आशा है कि आप इस वीडियो के मदद से महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने जान और समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।